चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उससे नहीं, जो सपना है उनको पूरा करिए। मैम क्योंकि एक चीज ये है ना कि आपने यहाँ डांस क्लास खोला गांव में, इसका इतिहास कैसा रहा? तो बहुत पेरेंट्स हमसे बोलते ही हैं, आधे गांव के बच्चे हमसे नहीं बोलते, पता है क्यों? डांस। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। दोस्तों, हम हैं ब्रजेश राजभर, कलाकार ऑफ जबर फनकार। आज द जब्बर पॉडकास्ट में उपस्थित हैं अम्बेडकर नगर जिले जहांगीरगंज की एक बहुत ही अच्छी और प्यारी शिक्षिका, जो यहाँ गांव के बच्चों एवं बच्चियों को नृत्य सिखाती हैं। लेकिन यहाँ नृत्य को, डांस को ऑर्केस्ट्रा का नाम दे करके बदनाम किया जाता है, लेकिन ये लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। ऐसी शिक्षिका नीलम जी का हम द जब्बर पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी दूर से आए हैं अपने पॉडकास्ट में हमारी स्टोरी दिखाने के लिए लोगों को। मैम, हमारी शुरू से ही ये कामना है कि जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा हो, जो व्यक्ति मेहनत कर रहा हो, हमारे यहाँ किसी का भेद नहीं होता है कि वो लड़की है या लड़का है। मैं तो सबको बराबर मौका देता हूँ। आप बहुत संघर्ष कर रही हैं, आपकी स्टोरी बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि इतना मेहनत कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, अपने गांव की बच्चियों को सिखा रही हैं, एक मंच तक ले जाती हैं, लेकर आती हैं। ये बहुत बड़ा संघर्ष होता है, क्योंकि मैं भी कलाकार हूँ, कहीं ना कहीं इस चीजों को फील करता हूँ। बट होता है कि हमको करना चाहिए अपने काम को और बेहतर करना चाहिए, ना कि लोगों की बातों को मानना चाहिए। तो आपका परिचय क्या है? अपना परिचय दीजिए आप। सर, मेरा नाम गंजा सारा है। मैं एक छोटे से गांव हरिपुर में रहती हूँ, जहाँ पे मेरा एक ये ड्रीम है कि जो यहाँ पे डांस ऑर्केस्ट्रा का नाम दिया जाता है, तो हम चाहते हैं कि ऑर्केस्ट्रा एक अलग चीज होता है, आर्टिस्ट एक अलग चीज होता है। हम चाहते हैं जो बच्चे हैं, बहुत बच्चे को इंजीनियरिंग बनना, डॉक्टर बनना है, तो बहुत बच्चे होते कलाकार बनना है। पर गांव में कलाकार का कोई मतलब नहीं होता है। कलाकार नहीं होता है। कलाकार को एक भद्दा शब्द दे दिया गया है डांस को। तो हम चाहते हैं कि अगर यहाँ इस गांव से कोई एक बच्चा अगर डांस को लेकर निकलता है तो सब जानेंगे हाँ, एक डांस भी एक अच्छा चीज, मतलब अलग चीज है, और ऑर्केस्ट्रा एक अलग चीज है। मेरा बस यही है कि कोई एक बच्चा हमारे गांव से निकल जाए, बस मेरा यही मनोकामना है। आपके अंदर ये जुनून कहाँ से आया था? कि बचपन से ही एम था या घर में कोई कर रहा था कि मुझे डांस करना? सर, आज तक मेरे घर में कोई भी डांस नहीं किया था। मैं बचपन में छोटी थी, लगभग 10 साल की थी, तो मैं DID डांस इंडिया डांस देखती थी। वहां से मेरे को डांस सीखने का बहुत ज्यादा जुनून आया। लेकिन तब जब फर्स्ट टाइम डांस सीखने गए तो पापा मम्मी सपोर्ट, कोई नहीं सपोर्ट किया। तो फिर हम कैसे भी तरीके से डांस क्लास का पता लगाए, वहाँ पे कोलकाता में हम डांस क्लास का पता लगाए। तो फिर पेमेंट वाली बात, मतलब फीस वाली बात हुई, तो मम्मी ने कहा कि पापा को मत बताना, हम पूरा सपोर्ट करेंगे तुम्हारा। तो पापा को मेहंदी क्लास बोल के हम डांस क्लास जाते थे। तो फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ऐसे 1 महीना बाद एक शो आया हम लोग का, जैसे वहाँ पे आए दिन शो होता रहता है। तो वो हम मेरे गांव के मतलब कि शहर के एरिया में ही था। तो फिर हम अपने टीचर को मना कर दिया, मैम हम नहीं करने पाएंगे क्योंकि मेरे पापा देख लेंगे, तो मतलब हाँ, मैम कहे तुम्हें करो तो सही। उस समय फर्स्ट टाइम टीवी पे आई थी, इससे पहले भी मैं टीवी पे आ चुकी हूँ कोलकाता में। तो दुर्गा माँ का रोल था उसमें। तो फिर तब ये हुआ कि जब पापा टीवी पे देखें, फिर अपने काम पे गए, वहां सब कहें कि त्योहार भी, मतलब आपकी बेटी टीवी पे आई है। तो हमको लगा गुस्सा होंगे पापा। फिर पापा फोन किया मम्मी को, कहा है नीलम? तो मम्मी कहे उगेली, मतलब कि मम्मी मेरी मतलब भोजपुरी है, कह रही उगेली मतलब कि मेहंदी क्लास। पापा कह रहे, फिर पापा डंडा लेके आए। ठीक है, घर पे हम आए, बैठे थे आराम से ना। पापा पूछे कहाँ गई ना, तो फिर हम डर गए एकदम से। फिर पापा खुद ही से मतलब कि मिठाई लेके आए, कहे कि आज मेरी बेटी नाम की है, पहली बार टीवी पे आई है। पापा उस दिन हमको मोटिवेशन किए, कहे कि तुमको जो करना है लाइफ में वो पर एक चीज छोड़ के तुमको सब करना है जिंदगी में। उस दिन पापा मम्मी सपोर्ट करने लगे। फिर तो धीरे धीरे हम लोग का फाइनेंस का बहुत खराब होता गया, तो हम लोग गाँव पे आ गए। फिर डांस क्लास छोड़ दिए हम। वहां से आने पर हमें बहुत हुआ, फिर बहुत कोशिश किया डांस छोड़ दिए। लेकिन एक दिन मेरे गांव में ऐसे, हम यहाँ पे सब डांस करते हैं, शादी वगैरह की है, तो बहुत लोग कहें बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा करती है। तो फिर एक दिन मेरा छोटा भाई था, बड़ी मम्मी का लड़का, प्रियांशु उसका नाम है, तो कह रही आपको डांस सिखा सकती हूँ। हम लोग डांस का कोई मतलब नहीं, क्या मतलब है? क्या दीदी एक ही दिन सिखाइए हफ्ते में? हम कहे नहीं। तो क्या दीदी प्लीज दीजिए। लेकिन जब उसको डांस सिखाया, पहले कोई ये नहीं था कि हमको डांस लेके इतना आगे बढ़ेंगे। जब ये लोग बच्चे धीरे धीरे आने लगे, 2 से 3, ये हुआ कि बच्चे डांस के गाँव में ही रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। घर में कई थॉट था कि मतलब कि बच्चे सीख रहे हैं, रह जाएंगे घर में, पर ऐसा नहीं। मेरा ये सपना था जब बच्चे सीखना स्टार्ट कर दिए, जिन्हें उसको हम आगे बढ़ाए, सही ना, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाए। डांस को एक अलग नाम दिया यहाँ पे। लेकिन अब जब मैं वो कोशिश कर रही हूँ तो समाज और पीछे ढकेंगे इस तरह का।
तो बता रहे कि नहीं डांस ये है, डांस वो है। जी। फिर भी बहुत मुसीबत आने का हम सोच रहे बच्चों को लेके निकले, कोई अगर एक बच्चा सफलता पा जाता है तो जानिए डांस तक यहाँ पे नाम हो जाए, हाँ डांस एक चीज है। अभी आपने कहा कि समाज, हाँ ठीक है, समाज ढकेल रहा है हमको, वो पीछे खींच रहा है कि कहीं ना कहीं देखो लोगों का काम है कहना, ठीक है, हाँ ये लोगों का काम है कहना तो उनको कहने दो, उनके कहने से कुछ होगा ही नहीं। बस इतना होना चाहिए कि हमारे अंदर की एक ऐसी शक्ति है जिसको हम इच्छा शक्ति कहते हैं। इच्छा शक्ति, हमारे सुधांशु ने बताया था कि इच्छा शक्ति जो है हमेशा मजबूत रखो अपनी। जब हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखेंगे, हमारी इच्छाएं अनंत होंगी। जैसे आप बचपन में जब डांस देखा करते थे टीवी पे कि डांस इंडिया डांस देखती थी, तो वहां से आपको प्रेरणा मिली कि करना चाहिए, फिर आपके परिवार ने सपोर्ट किया, तो वो अनंत थी उस समय, जो इच्छा थी अनंत थी। लेकिन जब हमको लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, क्या कर रही हो, आगे चल के आर्केस्ट्रा में कन्वर्ट हो जाओगे, ये सारी चीजें जब आती है ना, यहाँ हमारी इच्छा शक्ति मजबूत अगर रहेगी तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। बाकी जो लोग कह रहे हैं, कल आप लोग जब सफल हो जाएंगे तो यही लोग पहले कहेंगे हम तो जानते थे कि ये कुछ कर जाएंगे। और एक और इशू आती थी जी, लड़कियों को डांस सिखाने में जी, मतलब सबके पेरेंट्स बोलते थे कि शादी कैसे होगी, डांस करोगी तब यही कहेंगे लड़की नटनिया है, मतलब नटनिया है, शादी कैसे करोगे। शादी में बहुत दिक्कत आई है। फिर शादी तो होता रहेगा, पहले अपना भविष्य बन जाएगा, शादी के लिए बहुत है, हम यही समझाया करते, पर नहीं, सभी टेंशन क्या है, शादी कैसे करोगे, शादी कैसे होगा। देखिए दो चीजें हैं, आप एक लड़की हैं, ठीक है, लड़की लड़ सकती है, लड़की बहुत कुछ कर सकती है, और लड़की आज हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। हाँ सही ना, बढ़ रही है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ लड़कियां पीछे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जो लड़कियों का हक अधिकार है गांव की तरफ देखा जाता है, तो उनका हक अधिकार कहीं ना कहीं आज भी पूरा नहीं मिल पा रहा है। पुरुषों के दबाव में है। देखिए यहाँ से निकलने का एक रीजन ये है कि लड़ना पड़ेगा। जैसे अभी तक लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए आपको वो सारी चीजें आनी चाहिए। आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, वो आपकी जिम्मेदारी है। घर का जो काम है वो भी करना पड़ेगा, वो पूरा करना पड़ेगा। परिवार की जो समस्याएं हैं उसको भी देखनी पड़ेगी, जबकि आपकी समस्याओं को कोई नहीं देख रहा है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। और उसके साथ में आपका जो एम है, वो चाहे डांस हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, एनीवे एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक आप उसको इम्प्रूव करिए। जब वो आपके अंदर इम्प्रूव होगा सारे काम को करते हुए, तो आप एक दिन सफल हो जाओगे। क्योंकि आप अगर अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा पढ़ाई करते करते डांस भी है, तो हो सकता है कि अच्छी पढ़ाई करते करते आपका जॉब लग जाए। आप जॉब से भी अपने काम को कर सकती हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं भी बहुत सारे काम को करते हुए अपने काम को कर रहा हूँ। नाटक करता रहता हूँ, स्टेज करता रहता हूँ, जो मेरी समस्याएं हैं, परिवार की समस्याएं, उनको भी ध्यान देता रहता हूँ, पढ़ाई भी करता रहता हूँ। तो ऐसे ही हर एक व्यक्ति को जब तक वो करेगा नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो फिर आप, एक बच्चा बोला था, लेकिन धीरे धीरे बेटियों या लड़कियों को सिखाने का कहाँ से प्रेरणा मिली कि इनको भी सिखाना चाहिए। सर मतलब कि जब फर्स्ट टाइम प्रियांशु जब आया तो इनको हम सिखाएं, तो फिर जैसे नहीं बच्चों को तो छोटे छोटे लोग थे कि मतलब तुमसे तो हम भी सीखेंगे, ये था केवल सीखने तक इन लोग कहता कि हम सीखेंगे। पर इन लोग के दिमाग में हम ये डाले कि अगर तुम लोग ये, जैसे मैं कोई स्टंट करती थी, मैं स्टंट ज्यादा कर देते को, जब मैं स्टंट करती थी तो इन लोग को मैं एक ये लालसा देती थी, अगर तुम ये कर लोगे तो मैं आगे तुम लोग को लखनऊ लेके जाऊंगी, जहाँ आगे। तो ये बच्चे के अंदर जो होता था, हाँ हम करेंगे, हाँ हम करेंगे, हम जाएंगे। तो फिर एक दिन हमको मौका मिला निकलने का घर से बाहर, तो फिर हम सबके पेरेंट्स से बात किए। तो फर्स्ट टाइम तो ये था कि हाँ डांस में तुम निकल जाओगे। फर्स्ट टाइम थोड़ा मतलब घर सपोर्ट किया कि हाँ जाएंगे, ये लोग पहली बार चलेंगे। पर किसी का ये नहीं था कि हाँ ये लोग डांस नहीं फ्यूचर बनाए। घर वाले नॉर्मल इतना लगा कि डांस डांस तक ही रह जाएगा, तो हम लोग का ड्रीम कुछ और है, आर्टिस्ट बनना। तो फिर उसके बाद फिर ये 2 बच्चे आए, 3 बच्चे आए, काफी बच्चे आए हमारे पास में, 10-15 आए, फिर कुछ निकल गए। हमारे पास केवल 4-5 बच्चे बच्चे हैं जो आज 5-6 साल से हमारे साथ। मैम आप बच्चों को डांस सिखाती हैं, सिखाने का उद्देश्य क्या है? सर सिखाने का उद्देश्य मेरा ये है, जैसे
बहुत बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर, कोई, तो बहुत बच्चे जो होते हैं डांसर बनना चाहते हैं यहाँ पे, पर वो इसलिए पीछे दब जाते हैं कि आर्टिस्ट को जानते हैं यहाँ पे मद्दा नाम दिया गया है, तो वो जो सपना होता है उन लोगों का टूट जाता है। तो हम चाहते हैं उन लोगों को सपना को उड़ान दें, उन लोगों को एक अच्छे जिस अच्छा कोरियोग्राफर बने। आजकल जानते हैं आए दिन बहुत शो हो रहा है, डांस डांस, इंडिया डांस पावर, इसमें हमारे बच्चे गए हैं, इंडिया डांस पावर भी बच्चे हमारे गए हैं, वहां पे मतलब कि डिस्क्वालीफाई हो गया था, स्टंट करते में बच्चा निकल गया था इसके कारण। तो हम चाहते हैं जो बच्चे का जो सपना है वो पूरा करें हम, किसी को आर्टिस्ट बना, किसी को ये लोग, मेरा एक ड्रीम है क्या कि ये लोग डांस के फील्ड में कहीं भी एक जगह अपना करियर बनाए, मतलब डांस करते हुए एक अच्छा प्लेटफॉर्म पाए, उस पर काम करें, और उनसे जो है उनका दिनचर्या जो वो चलता रहे। ये चीज मैम, एक चीज ये है ना कि आपने यहाँ डांस क्लास खोला गांव में, इसका इतिहास कैसा रहा? तो इतिहास सुनेंगे तो शायद आप, जब हम डांस क्लास यहाँ खोले थे, एक छत था नॉर्मल, ठीक है, तो फिर छत में सब बच्चे 3 बजे आते हैं, मई जून का इतना तब पर ही बच्चे करते हैं, जो आप कह रहे जब कलाकार होता है धूप और छाए नहीं देखता, ठीक है, ये लोग किए। जब बरसात का मौसम आया तो फिर डांस क्लास एक दिन आगा हुआ, 2 दिन 3 दिन एक्सटेंड हुआ, चौथे दिन क्या किया, 4 बच्चे पल्ली त्रिपाल पकड़ खड़े थे, जिसका टाइम आता था सिखाने के लिए वो बच्चे दिखने आता था। फिर हम सोचे नहीं, मतलब बच्चों को, अगर बच्चे 4 बच्चे कर खड़े हैं, एक बच्चे कर रहे हैं, ऐसा कुछ करते हैं तो मतलब थोड़ा डांस क्लास बनाते हैं। तो फिर हम लोग लकड़ी उकड़ी जुगाड़ के लेके आए, थोड़ा सा मड़ई रखे, तो फिर गांव वाले हंसने लगे, कह रहे हैं कि मड़ई छत पे नाचेगी, क्योंकि मड़ई आंधी आएगा उड़ जाएगा। तो फिर हम लोग कहें ठीक है, क्या करते हैं, दीवार बनाते हैं। फिर हम लोग मट्टी उट्टी ला के पूरा दीवार से पूरा, तो उसका मैं आपको दिखा दूंगी, वीडियो साथ पड़ा भी होगा हम लोग को मट्टी का पैडा, उसको हम लोग मट्टी से पूरा अच्छे से बनाए। फिर जब बरसात हुई तो फिर पूरा पानी लीक होने लगा। अब बच्चे थे, सब छोटे बच्चे थे, फिर हम लोग मतलब कि त्रिपाल लगाए। उसके बाद फिर जब बरसात, जब कस के आंधी आती थी ना, तो मट्टी का धीरे धीरे मतलब कि गलते 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 गिर गया। इसमें किसी बड़े व्यक्ति का सपोर्ट? मेरा सपोर्ट मम्मी पापा सपोर्ट किए हैं इसके लिए कि हाँ डांस करो, पर मतलब कि पैसे प्रॉब्लम होती, तो मैं तो पैसे तो नहीं, पर सपोर्ट पूरा रहेगा। सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे स्टूडेंट, वही मेरे सब बेस्ट सपोर्ट। तो ये चीज है। आज आपका डांस क्लास कैसा है? डांस क्लास तो बहुत अच्छा है, पर आगे निकलने का कोई उम्मीद नहीं लग रहा है हम लोग को। तो आप कह रहे हैं कि आगे निकलने का कोई उम्मीद नहीं है ना? जैसे इसमें क्या चीज होता है, अगर इस पे कोई बात करे तो इस पे ये चीज हो सकता है कि धैर्य बनाए रखा जाए, अपनी सोच को, इच्छा शक्ति को मजबूत रखना पड़ता है, और कुछ चीजें ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए कि ठीक है आप देख लीजिएगा, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वो समय जो होता है वो कुछ दिन के लिए वही चल रहा है इस टाइम। फिर हम लोग धीरे, जब गिरने करकट मतलब दीवार गिरा, तो ये हुआ कि सब बच्चे अपना पॉकेट मनी बचा के करकट लेके आए, ये सब 3 ऊपर डांस कर, जितना डांस कर सारे बच्चे बनाए, मैं हमारे बच्चे। ये बहुत बड़ी संघर्ष है, छोटे छोटे बच्चे मिल करके आज हम जहाँ बैठे हुए हैं ऐसा डांस क्लास तैयार किए हैं, वो भी अम्बेडकर नगर जिले में। ये कहीं ना कहीं जो कलाकार कहते हैं मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मेरे पास कैमरा नहीं, सीखना चाहिए। इनकी कहानी प्रेरणादायक है, हर एक बच्चे की कहानी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है सच में मैम। लेकिन आप सिखा रही हैं, बच्चों में परिवर्तन क्या क्या देखने को मिला? तो बच्चों में परिवर्तन ये हुआ कि जब फर्स्ट टाइम, जब जो बच्चे यहाँ पे आते थे फर्स्ट टाइम, उन्होंने मतलब कि कमर जो कहते कमर हिलाने ढंग नहीं था, फिर उनको हम डांस बताए, वो लोग सोचते डांस जो नहीं होता रील्स में, थोड़ा हम लोग रील्स हम लोग बनाते हैं, तो रील्स एक अलग होता है, एक डांस एक अलग होता है, ठीक है, हम इसलिए रील्स बनाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया का यही चलता है, वो एक कॉम्पिटिशन लेवल डांस अलग होता है, सोशल मीडिया का डांस अलग, ये बात आपको। तो फिर उन बच्चों को हम सिखाए नहीं डांस ऐसे नहीं ऐसे होता है, इन लोग का हर एक चीज, बहुत बॉडी डेवलपमेंट आया इन लोग पे, इन लोग को समझाते रहते हैं कि डांस क्या है, बताते रहते हैं। तो जो बच्चे कभी जो डांस नहीं जानते थे, पहले डांस को जाने, तो कहें कि मैम इतना हार्ड डांस होता है, बोला हाँ, फिर हमको लगा रील देख के आराम से करना, आराम से नहीं होता, डांस में मेहनत बहुत होता है, रोना आंसू, क्योंकि जब एक बार स्ट्रेचिंग करने वाला तो सबका हालत खराब हो जाता है। स्ट्रेचिंग मेन मुद्दा है, स्ट्रेचिंग डांस, अगर स्ट्रेचिंग करता है बच्चा डांस। वैसे आप कौन कौन सा डांस सिखाती हैं बच्चे को? सर हम तो सीखे हैं, जब हम कोलकाता में थे केवल 2 महीने डांस क्लास किए थे, और मेरा डांस क्लास बहुत दूर था, यहाँ से अम्बेडकर नगर होगा, मैं सुबह मतलब दोपहर
मैं छुट्टी होती थी स्कूल से, हम 3 बजे निकलते थे बस से, फिर वहाँ 5 बजे डांस क्लास पहुंचते थे, फिर 5 बजे से 9 बजे डांस क्लास करते थे, फिर तब मेरे भैया मेरे को बस स्टॉप पे लेने 11 बजे आते थे। कम से कम ऐसे तो कंटिन्यू 2 महीना चला, फिर जगह नहीं होने पाया क्योंकि बहुत ज्यादा दूर पड़ गया था वहाँ पे डांस क्लास, और हमको अच्छा डांस क्लास चाहिए था। डांस क्लास बहुत थे पर हमको अच्छा डांस चाहिए जहाँ से हम निकल जाए DID में। मेरा सपना DID वाला ही था। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स का प्रॉब्लम खराब हुआ, यहाँ पे चले गए। हाँ, आज तक के सफर में ऐसा कोई पल आया जो आपको बहुत भावुक किया? हाँ, बहुत। तब ये एक ये था कि हम लोग डांस मतलब कि जब हम लोग DID में जाने वाले थे, IDP में, इंडिया डांस पावर में, ठीक है, पेरेंट्स एकदम बच्चों को अलाउ नहीं कर, डेट हम लोग का आ चुका था कि हाँ निकलना है हम लोग को। अब हम मतलब ये था कि सबके पेरेंट्स सबको ध्यान देते थे कि कहीं डांस ना करें। रात में हम 2 बजे बच्चे आते थे, एक बच्चे जुल्हापुर का, हमारे गांव थोड़ा दूर है, हम लोग 3 बच्चे मिलकर स्कूल लेने जाते थे। हम लोग आता था पोखर देखे होंगे, उसी पोखर में हम लोग प्रैक्टिस करते। 5 बजते उजाला होते होते सब घर पे सो जाते थे। क्यों? इससे पेरेंट्स को पता नहीं था। ये बात सच बता रहे हूँ, झूठ एकदम नहीं है। 5 बजते बजते सब बच्चे घर पे जाते थे। फिर एक जब हम लोग निकले वहां से, पापा में बहुत मतलब मना है कि क्या करे पापा, हम लोग एक बार खाली एक बार मौका दिए कि फिर पेरेंट्स माने, पर पेरेंट्स नहीं गए हम लोग के साथ। कहें कि तुम जो करना है तुम अपने मतलब अपने मन का कर करिएगा। हम कहे हम जिम्मेदारी तुम लोग को लेंगे। तो इन लोगों ने क्या IDP में गए। फिर एक मिस्टेक का, छोटा बच्चा था इससे एक मिस्टेक का मतलब हम लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। तो फिर वहां से हम लोग आए तो क्या हुआ हम लोग मतलब कि डिस्क्वालीफाई, ये तभी घर पे यही कारण का डांस कुछ ना हो। उसके बाद और डिमोटिवेशन हम लोग को मिलने लगा बस। और फिर डांस क्लास टूटने की वजह से हम लोग का डांस टूट गया था। उस टाइम बारिश भी हो रही थी। फिर उस टाइम मेरे को लगा कि डांस छोड़ दें क्या, बच्चों की जिंदगी हम खराब कर रहे हैं क्या। मन में हाथ में आता था बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं मेरे दिमाग में। फिर हम कहे नहीं, अगर आज को अगर हम रुक जाएंगे तो फिर कल को और कोई बच्चा आर्टिस्ट नहीं करना पाएगा इस गाँव से। यही मेरा सोच। जैसे इस पे हमारे मित्र हैं रमाकांत यादव भाई, जब ऐसे ही बात होती थी पहले कि अगर छोड़ दिया जाएगा नुक्कड़ नाटक करना या कला हम छोड़ देते हैं कुछ और करते हैं तो कहीं ना कहीं जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं करना चाह रहे हैं उनका मनोबल टूट जाएगा। ये चीज बता देते तो वो एक लाइन ये भी कहते थे कि ये जो कटवासी का डंडा होता है जिसमें कांटा लगा होता है, हाँ, अगर आप उससे रोज मारोगे 10 डंडे, हाँ, बेशक पूरे शरीर से खून निकलेगा, इसका घाव भर जाएगा। लेकिन अगर छोड़ दोगे तो जितने बच्चे आने वाले रहेंगे उनके पेरेंट्स यही कहेंगे कि फलाने का लड़का तो कर रहा था, कुछ वो क्या उखाड़ पाया, वो क्या कर पाया। इसी के लिए हम चाहते डांस में छोड़े, इसी के लिए, यही कारण। तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं जो समस्याएं आई मेरे पास, मैं उनसे लड़ा, सीखा, आज भी सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये चीजें सबके पास आती हैं और हर एक व्यक्ति को इच्छा शक्ति मजबूत करके आगे बढ़ना। हाँ सर, आप ये सही ना, ये चीजें सबके साथ में होती हैं। इतना संघर्ष तो रहा मैम, लेकिन आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, आगे लड़ने की क्षमता कहाँ से आती है? जब कभी कभी डिमोटिवेट होते हैं, नहीं अब नहीं करना है, तो फिर जब आप सोचते हैं अगर हम आज को हम लोग जाएंगे, कल को हमारे बच्चे बहुत खराब हो जाएंगे, घर वाले करेंगे कुछ ना कुछ। डांस में एग्जाम्पल हम लोग बन जाएंगे ना, सबकी गांव में एग्जाम्पल बन जाए, हाँ वो लड़की करे तो कुछ नहीं करने, तो सब सोचते हैं तुम लोग क्या, तो इससे आने वाले और बच्चे भी नहीं करने पाएंगे। और सब जो कहता है मोटिवेशन कौन होता है, हमारे फ्रेंड। जब हम कभी हार मानते दीदी नहीं हम लोग करेंगे, हो जाएगा दीदी, ये बार 2 बार दीदी हो जाएगा। यही मोटिवेशन हमारे बच्चे हम लोग को देते हैं। आपके बच्चे आपको मोटिवेट करते हैं? हाँ सर। कभी ऐसा कोई समय आया कि अब मन कर रहा है छोड़ देने? आया था, फिर इन लोगों का फेस देख के लगा कि नहीं अब नहीं करना चाहिए, क्यों। हाँ, ये लोग अगर मैं सोचती मैं छोड़ दूं तो ये रोने लगते हैं, नहीं दीदी अगर छोड़ देंगे तो तुम कैसे होगा, ये बात। जैसे बच्चों के पेरेंट्स नहीं मानते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी बच्चे के पेरेंट्स आए हों, गाली गलौज की बात की हों, क्या कर रही है? सब बच्चे के पेरेंट्स इसको कैसे झेल दूंगा? झेल लेते हैं क्योंकि उनको अपना सपना पूरा करना है। तो बहुत पेरेंट्स हमसे बोलते ही, हम आधे गांव के बच्चे हमसे नहीं बोलते, पता है क्यों? डांस, आधे गांव के बच्चे आपसे बात नहीं करते। हाँ, क्यों? आर्टिस्ट से डांस। जैसे ये चीजें आप जो बता रहे हैं ना कहीं भावुकपन तो मेरे अंदर भी आ रहा, और वो चीज मैं आपके अंदर भी देख रहा हूँ कि आपके अंदर भी आ रहा। तो जैसे वो बच्चे नहीं बोलते हैं, आप लोग डांस करते हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग अच्छा डांस करते हैं यार, अच्छा करते हैं। जैसे रील्स में अभद्रता नहीं रहती है आपकी, मैं देखता हूँ ये चीजें नहीं है, आप लोग अच्छा डांस करते हैं।
मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों को अगर आसपास के जो जिले हैं वहां के डांसर को बुलाया जाए, अगर कंपटीशन कराया जाए तो यू आर बेटर। आप लोग एवरीथिंग बेटर है उन लोगों से, रियली बता रहा हूँ। कभी कोई मारने की धमकी तो नहीं दिया कि नहीं, मेरे बच्चों को खराब कर रही हो? यहाँ ये तो रोज आए दिन सुनने को मिलता है कि भविष्य खराब कर रहे हैं, मेरे बच्चे को खराब कर दिए, वो हमारे बच्चे की जिंदगी खराब कर रही है। ये बात है, तो फिर हम चाहते हैं ये जो सुन रहे हैं आज हम, हाँ आज अगर हम आगे निकल जाएंगे तो फिर जी। शायद भविष्य में नहीं सुनना पड़ेगा, और शायद और बच्चे पेरेंट्स हाँ तुम भी डांस करो। सर ये सब चीजें यही कब है। सुनने को मिलेंगी लोगों को? अब कोशिश कर रहे हैं सर, मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत में कमी नहीं की है। जी। नहीं, कहीं ना कहीं मैंने भी स्टेज पे या ऐसे भी देखा है, तो फिर लगता है कि मेहनत आप लोग कर रहे हैं। हाँ सर, मेहनत कर रहे हैं। अभी इस टाइम थोड़ा डांस क्लास बंद हुआ है, जी 1 महीना 2 महीना, क्योंकि सब बच्चे छुट्टी में, सब बहुत प्रॉब्लम है इसके कारण। तो 2-4 10 दिन में तबीयत खराब, बीच में 2 दिन एडमिट थी। हाँ मैं एडमिट थी, मेरी मम्मी और मेरे भैया मतलब कि गए छोड़ के आए, मतलब घर पे कोई दीदी की तबीयत भी खराब है हमारी, पर मेरे बच्चे से पूरा था वैसा। और मेरी फ्रेंड भी वहां से आई थी, मेरी फ्रेंड मेरे बच्चे को पसंद थी। और कोई नहीं, दुख की घड़ी में साथ देने वाले आपके बच्चे हैं, दुख की घड़ी में साथ देने वाले सब। आपके बच्चे। हाँ सर। ये स्टोरी, जैसे कभी ऐसा हुआ कि आप लोग परफॉर्मेंस किए हों और आप लोगों को आपका जो पेमेंट हो रहा है वो ना मिला? तो बहुत बार हम लोग कभी पेमेंट ही नहीं मिला तो हमारे समय पे। हम लोग जितना करते हैं, हम लोग चाहते हैं मतलब खाली गाँव से एक बार निकल जाए, एक बार मतलब घर वाले कहे कहाँ गए, हाँ डांस करो। हम लोग 2 बार जीते भी हैं, वो डीएसडी में था हमारे जो सत्यम सर थे, उनके यहाँ पे हम लोग डांस मतलब कॉम्पिटिशन जीतते थे हम लोग, फर्स्ट सेकंड, हमारे तीनों बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्राइज हमारे पास रखा भी है। तो हम लोग जब घर पे आए खुश हुए कि हाँ मतलब घर वाले कहते का मिलल, ये ट्रॉफी इसे का हो, बस हम लोग डिमोटिवेट हो गए। तो फिर हम लोग कहे नहीं, सबके लिए ट्रॉफी, पर हम लोग के लिए हम जानते इसकी कीमत क्या है, ये वाली बात। घर वालों का तो पैसा, कहीं से पैसा मिले, अरे पैसा सब कुछ नहीं, एक आर्टिस्ट के लिए पैसा नहीं होता सब कुछ। नहीं, ये आप गलत कह रही हैं। एक आर्टिस्ट के लिए पैसा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आप कहेंगे व्हाई, क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसको भी चलना है, उसके भी पेट हैं, उसका भी परिवार है हाँ सर, ये मानेंगे हम ना। आपकी बात, हाँ। इसलिए हर एक आर्टिस्ट को पैसा चाहिए। इसीलिए जब भी मैं आप लोगों से बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि लड़ लिया करिए, पैसे के पैसे लिए के लड़ लिए, लिया हाँ करिए। सर, ये बात आप बात को समझाते हैं। कहीं भी मिलता हूँ, कहीं भी रहता हूँ, तो मैं आप लोगों से बताता हूँ कि भाई पैसा इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ, क्योंकि बिना पैसे के कोई काम नहीं होने वाला है। हाँ, ये बात तो है सर। अब आप लोग डांस क्लास खोलना चाह रहे हैं, पैसा नहीं है तो कैसे होगा? अच्छा फोन लेना है कैसे होगा? एडिटिंग सीखना है अच्छे सॉफ्टवेयर से, जब आप परचेज करेंगे, एक कोर्स खरीदेंगे तो उसमें भी पैसा लगेगा, तो आप सीख पाएंगे। कहीं कोचिंग कर रहे हैं वहां पैसा देना पड़ेगा आप लोगों को, हाँ देना पड़ेगा ना हाँ बच्चों। हाँ सर, बिल्कुल। तो जब ऐसी चीजें हैं तो फिर ऐसे कहाँ कह रहे हैं कि पैसा नहीं चाहिए एक आर्टिस्ट के लिए? तो आर्टिस्ट के जीवन में पैसा बहुत जरूरी मेरा कहने मतलब वो नहीं था, मेरा कहना है। जी जैसे जब भी हम कहीं कॉम्पिटिशन आते थे, घर वाले एक क्वेश्चन पैसा पहले बना, जी। पैसा मिला कि नहीं। हम्म, तो ये हम कह रहे हैं कि जहाँ हम जैसे मान ली वहाँ पे ट्रॉफी कॉम्पिटिशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वहाँ पैसा कैसे मिलेगा? हाँ हम लोग ट्रॉफी के लड़ने गए थे, पैसे लेने जाने गए वो थे, हाँ। चीजें थे। हम लोग जो देवर जिला गए थे यहाँ से, देवर नहीं सुल्तानपुर जिला, वहाँ पे हम लोग का इतना अच्छा हुआ था ना कि वहाँ के सारे जितने मतलब पब्लिक सब कह रहे एनजे एनजे सब कह रहे थे, जी पर हम लोग का वहाँ पे सिलेक्ट मतलब कि नहीं, हम लोग को हटा दिया गया एंड टाइम पे। तो फिर 2-3 जगह मोटिवेशन मतलब डिमोटिवेट हुए, जी। फिर भी करना नहीं, करना है आगे, अब आगे और करना है हम लोग को। 1 बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, 3 में कितना बार गिरेंगे। जैसे इतना संघर्ष रहा आपके जीवन में, जो इस फील्ड में आज लड़कियां लड़ रही हैं अपने परिवार से, खुद से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो उनसे ये कहना चाहेंगे, अगर आपका ड्रीम जरूरी नहीं कि डांस का ही, अगर किसी भी चीज फील्ड में जी आपको रहना है तो उसके लिए मेहनत करिए। क्योंकि अगर समाज, जैसे कि अभी हम कहें समाज, समाज अगर हम देखो तो शायद हम यहाँ तक नहीं होते, और शायद हम विजय सर को जानते भी नहीं कि जी इतना इतना दूर से हमको जान रहे हैं, हम नहीं जानते अगर हम छोड़ दिए होते तो। इसलिए कहते हैं, जो भी करना है मन में अगर ठान ली उसको कर डालो, चाहे कितनी मुसीबत आए, नहीं हमको, मेरा जो एम है हमको उसी के प्रति करना है। अगर मतलब ये सोचेंगे नहीं, ये नहीं मेरे पास, वो नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं, जो सपना देखते तो नहीं सोचते कि मेरे पास ये नहीं है, आपको पूरा करना है, किसी भी कीमत पर पूरा करना हाँ, आगे का आपका लक्ष्य क्या हो सकता है? है। आगे का लक्ष्य अभी मैं डिसाइड तो यही है कि एक अच्छा डांस क्लास करना मेरा, जी जिसमें मेरा मतलब कि हम
इतना सोचेंगे अगर जो बच्चे के पास पेमेंट नहीं भी रहेगा जी मैं उसको सिखाऊंगी, क्यों? क्योंकि वो चीज हम समझते हैं, बिना पेमेंट के बच्चे डांस छोड़ देते हैं, उनका सपना ना टूटे। मैं आज ये ऑन कैमरा बोल रही, पर मैं आने वाले फ्यूचर में सच में करूंगी ऐसा कि कोई बच्चा केवल पैसे पीछे ना रहे जी। कि ना पैसा मेरे पास नहीं, डांस में चाहिए, नहीं, हमको पहले डांस, उसके बाद पैसा, आप दो या ना ये आप ऐसे। ऑन कैमरा अगर ये चीज बोल रही हैं तो मैं आपके लिए हाँ हमेशा खड़ा रहूंगा। आपको जिस चीज की जरूरत होगी, अगर मैं उस लायक हूँ, हाँ सर, तो मैं वो आपको प्रोवाइड कराने की जरूर कोशिश करूंगी। थैंक यू सर। ये चीजें हमारी तरफ से रहेंगी आपके लिए, क्योंकि थैंक यू सर। आपका जो संघर्ष है कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए प्रेरणादायक हाँ सर, हम यही चाहते हैं बस आगे डांस क्लास खोलना है फ्यूचर में, है। जी और जाके मतलब कि अगर मतलब बच्चे नहीं, अगर डांस क्लास खुलेगा फिर तब सब धीरे जानेंगे डांस क्या है, डांस का मतलब क्या है, जब बच्चे कंपटीशन पे जाएंगे, जो बच्चे बाहर से आएंगे, डांस कंपटीशन क्या है, एक अपना यहाँ पर डांस क्या, इसीलिए आज के 5 साल बाद नीलम जी, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहें? अभी सर संघर्ष कर रहे हैं, पर मेरा उम्मीद यही है कि 5 साल बाद मैं यहाँ नहीं, एक अच्छा सा मेरा डांस क्लास हो, और यहाँ पे जहांगीरगंज में जी हम लोग मतलब कि रहे कि हाँ ये लोग जो मतलब कि नहीं करने पाए आज कर ली, चलो। हमको बहुत। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन देखिए बहुत बार आता है कि समय से पहले बेटियों की शादी हो जाती है हाँ ना, हाँ, होती है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी प्रेशर बना होगा, दबाव आया होगा। अभी तो नहीं है, अभी तो मतलब भैया है फिलहाल, अभी हाँ 2-3। हाँ, तो इस पे क्या विचार होता उसमें मेरा विचार ये है कि मेरा थोड़ा सा एम ये है कि हमको 2-3 साल के अंदर ही है? जी सक्सेस पाना है, अगर मैं सक्सेस पा ली जी तो फिर घर वाले फोर्स नहीं करेंगे, जी। इसीलिए मेरी यही उम्मीद है। और शादी के रहते तो नहीं बता सकते हैं ओके। क्या क्या है। और जैसे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एक, जैसे आप लोगों का को ही देख के क्वेश्चन मन में आ रहा कि बहुत सारे दबाव बनाए जाते हैं हम्म, भाई के द्वारा, पिता के द्वारा। हम्म, बहुत लोगों के पेरेंट्स तो साथ में होते भी हैं, जाते भी हैं, शहरों में देखा गया है। बट आप, ऐसा भी हुआ है कि नहीं जाते हैं लोग, नहीं जाता है। तो जो साथ नहीं दे रहे हैं उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप उन आज पेरेंट्स टाइम? को यही कहना चाहेंगे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उससे नहीं, जो सपना है उनको पूरा कर लें। जी क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चा मतलब बच्चा सोच रहा है हम आर्टिस्ट बने, जी और वो सोच रहा है डॉक्टर बने, जी अगर आप डॉक्टर ज्यादा करें तो बच्चे को सक्सेस नहीं होगा। जहाँ उसका मन रहेगा, अगर उसमें आप सपोर्ट करो तो बच्चा जल्दी सक्सेस करेगा, वो जी उसका जहाँ मन रहेगा, तो अपने बच्चों को सपोर्ट करे डांस को लेकर। डांस कोई खराब चीज नहीं है, जी। हमको यही बताना है, डांस कोई खराब चीज नहीं, डांस एक कला है। लेकिन आपके गांव वाले तो कह रहे हैं कि ऑर्केस्ट्रा, डांस ऑर्केस्ट्रा है। सर गांव वाले तो कुछ भी करते, ऑर्केस्ट्रा है, अब उनको क्या समझा सर, जो कहते नहीं अभी एक मानसिकता, जी किसकी किसकी मानसिकता हम समझाएंगे। बिल्कुल। अगर मैं अपने आप को खड़ा एक अच्छे लेवल पर खड़ा कर लूंगी तो आप खुद समझ जाएंगे हाँ डांस क्या है। मैम, हाँ सर। अगर गांव की कोई लड़की आपका ये पॉडकास्ट देख रही है हम्म, और वो अपने सपनों को लेकर के डरी हुई है, हम्म। तो वो क्या करे कि उसके सपनों में उड़ान आए और वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए? मैं उस बच्ची या मतलब जो भी लड़की है उनसे ये सुझाव देना चाहूंगी कि अपने सपने को पूरा करो, ठीक है, मम्मी पापा का सम्मान करो, जी ठीक है, अपने चाहे कुछ किसी फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है जी तो मुश्किलें तो आएंगी ही, बिल्कुल। पर उससे आपको लड़के आगे बढ़ना रहेगा। जो सोचते हैं लोग क्या कहेंगे समाज में, उससे नहीं, ये जो लोग आज आपको गिरा रहे हैं, जब कर आपको जब ऊंचाई पहुंच जाएंगी तो वही लोग आपको ताली बजा के कहेंगे कि हाँ मुझे पता था ये कर लीजिए। जी इसीलिए कभी भी पीछे मत हटो, जी थोड़ी 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 कोशिश करते रहो हर जी समय। यही कहना चाहते हैं कि अपने सपने को कभी मत टूटने दो, जो सपना वही देखते हैं जिनको उड़ान भरने की समझो। क्षमता रहती है। जी। मैम, आप अपने हम्म, डांस में हम्म, आप अपने डांस में बच्चों को स्टैंड सिखाते हैं, हाँ सर, और ऐसा नहीं कि स्टैंड सिखाते वक्त या बच्चे सीख रहे हैं उनको चोट ना आती हो, उनको गहरा भी चोट आता होगा। हाँ सर आता है। तो जो चोट आता है, हाँ इतना गहरा चोट आता है, तो क्या जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं, या फिर क्या जुगाड़ होता होगा उन चीजों का, उन चोटों का क्या होता होगा? सर जैसे कि ऐसे बहुत बार हुआ है, जी बहुत बार मतलब शीशा हम लोग लगाए थे, बच्चे का हाथ कट गया था, जी कुछ बच्चे के पेरेंट्स समझ जाते हैं हाँ चलो ठीक है, जी कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं। जी फिर एक हमारे स्टूडेंट है आयुष, उसको जी चोट लगी थी, वो मतलब स्टंट किया तो वो डायरेक्ट ऊपर से गिर, जी चेस्ट पे गिरा, जी उसमें वो सांस उस मतलब कि रुक गया, और हम डर गए, हम बोले क्या होगा इसमें। फिर तुरंत हम उसको मतलब कि सेकई था, सेकई नहीं, तुरंत हम जैसे एक्सरे करवाए, एक्सरे जी करवा के दवाई करवा के, वो जिम्मेदारी अपनी बन जाती है ना बच्चे के जी प्रति। कुछ होगा तो फिर घर वाले ये कहेंगे हाँ और जा अपने मन से, वैसे सपोर्ट नहीं करते हैं। जी
तो फिर उसको हम तब फिर गए, मम्मी को बता देते कि हाँ ऐसी बात है। और कुछ बच्चे छुपा ले जाते हैं, जैसे भूत तो रहती है, छुपा ले जाते हैं कि नहीं घर में बताएंगे तो अंदर नाका सुनेंगे अपने को। ये बच्चे एडजस्ट कर लेते हैं, और कभी डर हम भी जाते हैं कि हाँ अगर ज्यादा टूटा जाए तो फिर जिम्मेदारी अपनी बन जाएंगी। जैसे कहीं ना कहीं आप डॉक्टर ही हैं, नर्स डॉक्टर भी है सर। नर्स भी हैं, और आप दोनों को मैनेज कैसे करती हैं? तो मैंने जिक्र करते हैं जैसे कि मेरा जैसे जो हॉस्पिटल में रहते हैं जी वेटनरी डॉक्टर जी एज, वो उसका टाइम है 9 से 2:30। जी 2:30 बजे मैं वहां से निकलती हूँ, जी फिर वहां से आऊंगी 3 बजे, आधा घंटा लगता है जी जल्दी बनाने में। फिर उसके बाद मैं खाना पीना खा के अपना जो है 4 बजे स्टार्ट कर देती हूँ जी डांस क्लास। जी 4 से लेकर 6 डांस है, जी फिर 6 के बाद 7 बजे कोचिंग या फिर कोचिंग निकलाती हूँ मैं। हाँ, पढ़ाई मतलब कि मैं ये नहीं करती डांस को, डांस और पढ़ाई भी जरूरी है। जी हम पढ़ाई में मोटिवेशन है, क्योंकि आज तक पता है कि हाँ एजुकेशन इज मस्ट। हाँ या सही बात है ना। इसीलिए हम सब चीज मैच कर सकते, सपना देखे तो संघर्ष तो करना पड़ेगा बिल्कुल सर। संघर्ष तो हाँ। करना पड़ेगा। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का पूरा शेड्यूल सेट रहता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, चाहे वो किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो। हाँ सर। लेकिन वहीं पे एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि कोई तैयारी कर रहा है तो उसको डिमोटिवेट। बोला जाता है कि पगला जा रहा है, क्या कर रहा है दिनों रात, हम्म घमंडी हो गया है। हम्म और तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डांस को ऑर्केस्ट्रा बता देते हैं। हाँ सर। एक आर्टिस्ट को तूतिया बताया जाता है, उसको नचनिया बिल्कुल। पदनिया का नाम दे दिया जाता हाँ है। तो सही बात दोनों है। को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? डिफाइन देखिए, जो पहला जो शेड्यूल बनाता है, क्योंकि वो अपने लाइफ से एम सोचता है कि हमको ये आगे बढ़ना है, तो उस टाइप का नहीं, हमको इतना बजे ये करना है, इतना टाइम पे उस टाइप का, क्योंकि उसका एम बना रहता है वो बंदे का कि हाँ हमको करना है, तुमको ऐसा करना है। जी और जो फालतू जो चाह रहे हैं आपके, हाँ उसको इग्नोर करना चाहिए मेरे हिसाब से। इग्नोर करना हाँ, अगर वैसे लोग का अगर दिमाग में रखते हैं तो आप काम नहीं काम करेंगे। नहीं करते। जीवन में कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी कितनी जरूरत सर बहुत जरूरत, इसलिए क्योंकि दोनों ही मेंटेन करना पड़ेगा हम लोग को, है? दोनों लोग को मैथ से दोनों करना जी जी। पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की स्टोरी ये बताती है कि एक बेटी एक बहन किसी से कम नहीं होती है। अभी अगर मैं इस स्टोरी की बात करूं तो इतना जरूर कहूंगा कि इस लड़की के अंदर, इस बहन के अंदर एक आगे बढ़ने की ललक है, संघर्ष करने की क्षमता है, और लोगों को प्रेरित करने की एक अलग संघर्ष रहा है, एक अलाव रहा है जिसको जला करके आगे बढ़ने की अपनी एक अलग पहचान है खुद में। तो अगर ऐसे लोग हैं आपके पास तो उनको प्रेरित करिए, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करिए। कहीं ना कहीं ये समाज के लिए एक आईना बन सकती हैं और लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती हैं। ऐसे लोग, ऐसी लड़कियां जो बहुत कुछ बयां करती हैं, आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये स्टोरी देखकर और सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, अगर ऐसी स्टोरी आपके पास है तो हमें बताइए, हम कवर करने के लिए आएंगे। और आप सबने इस स्टोरी को देखा, इसके लिए आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।